नमस्कार साथियों। अलॉन्ग विथ ऑल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा अपरिमित श्रृंखला की 39th कड़ी में आपका स्वागत है। उत्तर भारत सर्दी की चपेट में है। शीतलहर ने अपना दामन पूरी तरह फैला रखा है। ठिठुरन इतनी है कि अगर बात भी कोई निग्घी न लगे तो वो कहते हैं ना हरियाणवी में कि जाड्डा सा चढ़ जाए, जरा सी रजाई खिंच जाए या ठंडा पानी पड़ जाए तो आतंकवादी हमले की तरह लगता है। आज सर्दी की ही बात करेंगे क्योंकि इसकी वजह से काफी प्रमाद में आ जाती है हमारी ऊर्जा। कभी धुंध छटने का, कभी धूप खिलने के इंतजार में सुबह से शाम, और शाम को तुरता फुर्ती में घेर लेती है रात। दिन छोटा सा हो जाता है, रात लंबी। एक तरह से आराम भी मिलता है कि चलो यब मुक्या, काम खत्म दिन भर का। वैसे भी ये कोई काम करने के दिन थोड़ी ना है। शरद हेमंत ऋतु तो बस लंबी ताने पड़े रह सकने वास्ते होनी चाहिए। द स्ट्रेच्ड स्पैन ऑफ हाइबरनेशन। कहते हैं गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, पर हर बार धुंध का आगमन आवाहन सा करता है कि उठो, चलो, इस रोमांच को जी भर के जियो। ये अलग बात है कि अपने आप से थोड़ा मिन्नत मुअव्वल करनी पड़ती है कदम बढ़ाने के लिए। सर्दियों के साथ कदम ताल करना कहाँ आसान है। गुलजार की नज्म बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर वादी में गूंजती हुई खामोशियां सुने, सच कहीं फुर्सत के रात दिनों की तांघ को पुनर्जागृत करती है। जो जॉन कीट्स के ऑड टू ऑटम में ऑटम को कहा गया है ना, सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, वो हमारी तो सर्दी के लिए है। सब्जी मंडी में हर तरह के ग्रीन की बहार आ जाती है और फ्रूट्स की भी, पर ठंड की आड़ में और कितने ही पकवान, डेलिकेसीज फ्रूट्स एंड वेजीज को पीछे धकेल देती हैं। अब कोई मुकाबला थोड़ी ना है पंजीरी, पिन्नियों, चूरी, मालपुए, लेट्टी, खसखस वाला दूध, गाजर पाक के सामने ठंडे ठार फलों का। सूप पी के हम थोड़ा सा जमीर को बहला लेते हैं, या कभी कभार जूस पी के भी। पर सच तो ये है कि तरह तरह की स्टफिंग के पराठे, गर्मा गर्म गाजर खीर और हलवा के सामने कोई जोड़ नहीं है उबली सब्जियों का। सही कह रही हूं ना? आप ही बताइए। बाजरी की खिचड़ी, मक्की की रोटी, सरसों का साग, क्या बिना घी या मक्खन डाले खाना घोर अन्याय नहीं है इनके साथ? शुक्र है लबादे से ओढ़ के रहना होता है कई कई तहों के। विद लेयर्स ऑफ क्लोथिंग आवर ओन लेयर्स ऑफ फैट एंड फ्लैब गो फॉर अ हाइडिंग। भ्रम सा बना रहता है। शुक्र है कि इतने भार के साथ क्या भार तोलना। और इग्नोरेंस इज ए ब्लिस की अल्प अवधि हमारे खान पान की स्पिरिटेडनेस को बरकरार चलायमान रखती है। उस पर क्रिसमस और न्यू ईयर अजब गजब का मौज मस्ती का रुआब भर देते हैं। छोटी सी छुट्टी मनाने कहीं निकलना हो जाए तो हमारे पास और भी जस्टिफिकेशन हो जाती है टू लेट गो डाइट ऑफ ट्रैक। सर्दियां जुड़ी हैं अलाव, हीटर के साथ, चूल्हे और अंगीठी की यादों से। जब मुकाबला सा होता था आग के पास बैठने का, ताप सेंकने का। सर्दियां साथ से जुड़ी हैं, नहीं तो साथ साथ होने की यादों से तो जुड़ी ही हैं। जब एक साथ बैठ के आग के आसपास हाथ सेंकते, मूंगफलियां, गज्जक, रेवड़ी खाई जाती थी, ठहाके होते थे, गीत संगीत भी। कहीं ना कहीं यादों के साथ सर्दियां परेशान करती ही हैं।
जब लंबी होती थी सर्दियों की अवधि और सुख सुविधा के साधन सीमित। विंटर ब्लूज को झेलना थोड़ा मुश्किल होता है, बिला शक। पर वो कहते हैं ना, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। सर्दियां कहीं ना कहीं मानवता की भावना को पुरजोर जगाती हैं और हमें चैरिटी के लिए प्रेरित करती हैं। जब हम घर के महफूजगी में सिमटे कभी सोच लेते हैं फुटपाथ पे पड़े या झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे जन का, उनके बच्चों का। सिकुड़न के दिनों में ये मानसिक फैलाव हमारी मानवीयता को सौहार्द से भर देता है। या बेजुबान प्राणियों को ठिठुरता देख के कुछ उड़ा देना, कुछ खाने को डाल देना, सर्द शुष्क दिनों में हमारी तरल सी संवेदनशीलता के द्वार खोल देता है। सर्दियों के साथ ही आती है लोहड़ी, जो प्रतीक है ठंड के कम होने का, और हम आहुति देते हैं आलस्य प्रमाद की, ये गाकर उद्दम आ दलिद्दर जा दलिद्दर दी जड़ लोड़ी पा। और इसी के साथ ही आता है मकर संक्रांत, जब रूठों को मनाया जाता है और पात्रों को दान इत्यादि देकर पुण्य कमाया जाता है। साथियों, बड़ा मुश्किल होता है टोन, भाव, लहजे में उमड़ती शीतता को बर्दाश्त करना। संबंधों में जहां तक संभव हो कोशिश करनी चाहिए स्नेहिल सिगड़ी को जलाए रखने की, थोड़ा संवेदनाओं को ऊष्मा से भर के पहुंचाने की, क्योंकि रिश्तों में पसर आई सर्दी या शीतता नहीं सही जाती, बस नहीं सही जाती। That's more unkind than the winter wind. मौसम है सर्दियों का, दरमियां कुछ गर्मियां लाएं, थोड़ा सा जुर्म तेरा और बहुत सी खताएं मेरी, कुछ तुम भी भूल जाओ, कुछ हम भी भूल जाएं। अपने कमेंट्स से जरूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय